अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, ये कैसा लगेगा सुनने में कि आप अमेरिका की जानिब से ये हिदायत हमें मिलें कि आपने चीन से दूर रहना है वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चीन भी वो मुल्क जिसने हर मैदान में आपका साथ दिया है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपका साथ दिया है, माशी लिहाज से आपका साथ दिया है, हर लिहाज से गो के आपका साथ दिया है। और उस मुल्क के हवाले से आपको अमेरिका ये डिक्टेट करे कि अब आपने इस मुल्क के करीब नहीं होना। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल इस वक्त एग्जैक्टली यही सूरत हाल बन चुकी है और पाकिस्तान आपको एक दोराहे पर खड़ा हुआ नज़र आता है। अमरीकी नशियाती इदारों में तकरीबन 15 या 16 अप्रैल को एक ख़बर सामने आती है और जिससे ये मालूम हो जाता है कि ट्रंप अपनी टैरिफ आयद करने की पॉलिसी ये फ़कत इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं होती बल्कि एक हिकमत अमली के तौर के ऊपर अमेरिका इसे इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरा माजरा है क्या है, पूरी तफसील है क्या, वो आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखते हैं। मगर उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मौजू ये है कि 15 अप्रैल को तकरीबन अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट जर्नल एक न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये खबर शाया होती है कि ट्रंप की जानिब से इस पॉलिसी को इक़्तिसादी तौर के ऊपर नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तौर के ऊपर लिया जा रहा है। खबर क्या है? खबर के मुताबिक खबर ये कहती है कि ट्रंप ने जिन 70 ममालिक या फिर इनसे ज़्यादा ममालिक के ऊपर टैरिफ आयद किया है और साथ में ये भी कह दिया है कि अगर ये ममालिक चाहते हैं कि अमेरिका टैरिफ की पॉलिसीज़ के ऊपर जो इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने आयद की हैं वो इनके ऊपर नज़रसानी करें तो वो अमेरिका आएँ, बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हम कोई हल निकालेंगे और पॉलिसी के अंदर नरमी करने के लिए तैयार हैं। अब इसके अंदर ज़ाहिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ आयद किया गया है अमेरिका की जानिब से। तो पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि बजाय कि हम किसी भी रेस में बढ़े तो हम खामोशी के साथ जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, अमेरिका के साथ टेबल पर बैठते हैं और कोई दरमियाना जो रास्ता है वो निकालते हैं। मगर उससे पहले तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ख़बर हमारे सामने नहीं आती। मुमकिन है कि अंदरूनी खाना जो हुकाम है पाकिस्तान की जो रियासत है या इसी तरह जो दीगर ममालिक की रियासतें जिनके ऊपर टैरिफ आयद किया गया है उन्हें ट्रंप की ये जो हिकमत अमली है उससे मुतालिक मालूम हो। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पब्लिकली इस मामले का जो एलानिया है वो एलामिया तौर के ऊपर लोगों को नहीं मालूम था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि इस खबर के मुताबिक ये कहा गया कि हमने जिन ममालिक के ऊपर यानी 70 ममालिक या फिर उससे ज़्यादा ममालिक के ऊपर जो टैरिफ आयद किया गया है उन ममालिक से अमेरिका ने बाकायदा तौर के ऊपर बरह रास्त ये कह दिया है कि हम आपसे एक ही फार्मूले के ऊपर बात करेंगे और वो फार्मूला ये है कि आप अपने मुल्क में चीनी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो हुई है तो आप उसे आइंदा के लिए महदूद करेंगे। आप चीनी कंपनीज़ को उस तरह से एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके बदले में आपने क्या करना है, आपने हमारे सरमायाकारों को या इन्वेस्टमेंट को आपने प्रमोट करना है, हमारी कंपनीज़ को आपने प्रमोट करना है, हमारी कंपनीज़ को अपने मुल्क के अंदर स्पेस देनी है और चीन के साथ आपने हर हद तक जो है अब इन्वेस्टमेंट जो है या कोई भी आप उसके साथ प्लान करते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको महदूद कर देना। जी हाँ, ये बाकायदा तौर के ऊपर ट्रंप की जानिब से कहा गया है जो इस खबर के मुताबिक हमारे सामने आया है। अब इसके अंदर ज़ाहिर अगर हम सरसरी से ताल्लुकात का जायज़ा ले लें पाकिस्तान और चीन का तो जहाँ पर आप देखते हैं कि JF-17 थंडर तैयारे हो गए, इस तरह इन्हीं तैयारों फाइटर जेट के अंदर मज़ीद जिद्दत जो आ रही है, दोनों ममालिक मिलकर मुश्तरका प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर बहरी जहाज़ों के हवाले से चीन हमारा मुआवन रहा है। फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कर्ज़ों की मद में, फिर सी पैक इन्वेस्टमेंट की मद में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो फ़कत सड़कें बनाने तक नहीं है, इक़्तिसादी तौर के ऊपर भी नहीं है, बल्कि दिफाई लिहाज से भी हमें पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली नज़र आते हैं। अब अगर दूसरा जायज़ा अगर हम ये ले लें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का तो आपको पाकिस्तान और जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जारी थी और सूरत हाल उस वक्त बनी थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए एक आप ये कह लें कि एक सोने की मुर्गी हुआ करती थी और हमेशा उससे नवाजा ही जाता था। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हमने उस वक्त मिली। 90 की दहाई में हमें F-16 जो है वो मिला जो पाकिस्तान के एयरफोर्स में एक आइडियल जो है वो वैल्यू रखता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा तकरीबन 2010 में या 2009 के बाद या 2011 में हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है वो उस हद तक मिसाली नहीं रहे। ना ही हमें उस तरह से एंटरटेन किया जाता रहा, ना ही हमें दिफाई साजो सामान में हमें उस तरह से मदद मिलती रही जैसा कि अब हमें चीन से मिलती है। तो ये ताल्लुकात की नोयत है जो सरसरी सी मैंने आपके सामने रखी है। अब इसके अंदर मामला क्या है? अब इसके अंदर अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत को भी, वियतनाम को भी, दीगर जितने भी ममालिक हैं 70 ममालिक के बनते हैं या फिर उससे कुछ एक दो ऊपर ही बनते होंगे, उनसे ये कहा गया है कि आपने
चीन के साथ जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को महदूद कर देना। अब इसके बाद चीन का भी जवाब आया है। चीन का जवाब ये है, उनकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि देखिए, अगर ये अमेरिका की जानिब से माशी गुंडागर्दी, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि माशी गुंडागर्दी अगर ये बंद ना की गई तो इसका जो नुकसान है वो अमेरिका ही को होना है, और बिलखसूस उन ममालिक को ज़्यादा होगा जिन्होंने अमेरिका की हिदायत को तस्लीम किया और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस के मॉडल को रिवाइज़ करने की बात की, तो फिर उन्हें नुकसान इसका ज़्यादा होगा। तो ये पैगाम पाकिस्तान समेत दीगर तमाम ममालिक को चाइना भी दे रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकियाँ दे रहा है, दूसरी साइड के ऊपर चाइना भी ये थ्रेट कर रहा है कि देखिए, मामला इतना सादा नहीं होगा कि अगर आपने अमेरिका की हिदायत के ऊपर हमारे साथ कोई मामला करने की कोशिश की, हमारी इन्वेस्टमेंट को महदूद किया, लिमिटेड किया, तो फिर आपको भी नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ना यहाँ की है ना वहाँ की है। तो ऐसे में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? ज़ाहिर है ऐसे में पाकिस्तान को एक ज़हीन किस्म की सफारतकारी की ज़रूरत है, मीडिया पॉलिसी की ज़रूरत है, जो जिसके अंदर हम चीन को भी मुतमईन कर सके, जिसके अंदर हम अमेरिका को भी मुतमईन कर सके। क्योंकि अमेरिका, इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताऊँ कि चीन गो के हमें कमर्शियल बैंक की बात में कर्ज दे चुका है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात में, सीपैक की बात में हमें खातिर खा जो है वो रकम पाकिस्तान के ऊपर लगा चुका है। अब अमेरिका जो है वो बरह रास्त अब आपको इमदाद नहीं देता जब से ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन अमेरिका हमें बहुत सारे जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर प्रोग्राम्स है, जैसे IMF जो बिलखसूस पाकिस्तान को चाहिए होता है, उसमें पाकिस्तान को एंटरटेन करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और उसी के बाद जो है वो पाकिस्तान प्रोग्राम भी हासिल कर सकता है। हालांकि जो अभी रिसेंटली भी जो प्रोग्राम है जो IMF की जानिब से पाकिस्तान को मिला है, उसमें भी अमेरिका ने अपना कलीदी किरदार अदा किया है। तो इस तरह के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की भी ज़रूरत है, और दूसरे साइड के ऊपर देखें तो पाकिस्तान को चीन की भी ज़रूरत है। तो अब ऐसे में एक ही हल है, वो ये है कि पाकिस्तान को ज़हीन सिफारतकारी की ज़रूरत है, मीडिया पॉलिसी की ज़रूरत है, ताकि ये तासुर ना जाए कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं या फिर हम बनना चाहते हैं। तो ये इख्तिताम के ऊपर मैं एक सवाल आपके लिए भी ज़रूर छोड़ना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को एक वाज़ेह पोजीशन ले लेनी चाहिए कि पाकिस्तान को चीन की साइड पे जाना चाहिए, अमेरिका की साइड के ऊपर जाना चाहिए, या इस तासुर से या गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और दोनों को ये यकीन दिलाना चाहिए सिफारतकारी से कि ना हम अमेरिका की झोली में गिरेंगे, ना हम चाइना के पलड़े में ज़्यादा वज़न रखेंगे, बल्कि हम गैर जानिबदारी से मोतदिल या एतदाल वाला रास्ता अपनाएंगे, और दोनों साइड के ऊपर जहाँ भी अपने मुल्क के जो मफादात हैं उसे देखेंगे। ये सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में देना है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।